लोकल और ऑर्गेनिक दूध की भारी डिमांड है। आइए छोटे स्तर की डेयरी फार्मिंग का पूरा अर्थशास्त्र समझते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये छोटे फार्म बाजार के बड़े कमर्शियल दिग्गजों को वाकई टक्कर दे सकते हैं? मुनाफे का ये गणित समझने के लिए हमें भारी कर्ज और अलग अलग संपत्तियों के बैलेंस को देखना होगा। शुरुआत में ही गाय बकरियां खरीदने, शेल्टर बनाने और मिल्किंग सिस्टम लगाने में एक बड़ा मोटा निवेश करना पड़ता है। रोजमर्रा के खर्चों में देखिए, जानवरों के चारे की लागत हमेशा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा निकल जाती है। खर्चों की बात हो गई, अब देखते हैं कि ये फार्म असल में अपनी कमाई और संपत्ति कैसे बढ़ाते हैं। सिर्फ कच्चा दूध बेचने के बजाय पनीर और दही जैसे उत्पाद बनाने से मुनाफे का मार्जिन काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा बछड़े बेचना, खाद और एग्री टूरिज्म जैसे आय के दूसरे स्रोत भी इस मॉडल के लिए बहुत जरूरी हैं। असली सफलता भारी खर्चों और इन नए आय स्रोतों के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाने में ही छिपी है। लागत घटाने के 3 जादुई कदम: खुद का चारा उगाएं, बेहतर प्रजनन तकनीकें अपनाएं और काम को ऑटोमेट करें। ऑटोमेशन मतलब दूध निकालने और रिकॉर्ड रखने में तकनीक का इस्तेमाल। इससे काम तेज होता है और मजदूरी बचती है। लेकिन किसानों के सामने दूध की अस्थिर कीमतों और पैसों की कमी जैसी कई कठोर बाजार चुनौतियां भी होती हैं। इन बाधाओं से निपटने के लिए लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी सब्सिडी और टिकाऊ खेती के तरीके बेहतरीन समाधान है। इस मुश्किल बाजार में कदम रखने वाले नए किसानों को KIMD ग्रुप जैसी संस्थाओं से काफी सही मार्गदर्शन मिलता है। अच्छे बिजनेस प्लान, फार्म डिजाइन और सही ट्रेनिंग से फंडिंग जुटाना और डेयरी का संचालन काफी आसान हो जाता है। संक्षेप में, लागत का संतुलन, बेहतरीन उत्पादन और नए बाजार खोजना ही एक लाभदायक डेयरी फार्मिंग का मूल मंत्र है। तो सोचिए, क्या भविष्य की खाद्य आपूर्ति को मजबूत करने में ये छोटे स्थानीय फार्म ही सबसे अहम नींव बनेंगे?